इस टोपोलॉजी में क्या है ना, यहाँ पे जैसे 3 नेटवर्क हैं टोटल। पहला राउटर 2 से कनेक्ट होता है, इसको 2.0 के बारे में मालूम नहीं है, बताना पड़ेगा। स्टैटिक रूट आईपी रूट कमांड से बता देंगे 2.0 के बारे में। वैसे ही इसको 1.0 के बारे में नहीं मालूम है, स्टैटिक रूट से बता देंगे उनके बारे में। अब इसमें क्या है कि देखो अभी छोटा नेटवर्क है, छोटे नेटवर्क में क्या है कि जो नंबर ऑफ रूट्स हमें बताने पड़ेंगे वो कम। लेकिन सपोज करो कि यहाँ 3 की जगह अगर 300 नेटवर्क होते, अभी तो 2 ही राउटर हमने दिखाया ना, ऐसे 2 नहीं, ऐसे मान लो कि से 8, 10, 15, 20, 40 राउटर होते हैं और उनसे से कई सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। तो मान लो कि टोटल 300 नेटवर्क है 3 की जगह, और हमारा ये जो राउटर है ये 2 से ही कनेक्ट होता है। तो इस राउटर पे हमें कितने रूट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, है ना? वो उन सारे के बारे राउटर रूट्स के बारे में हमें बताना पड़ेगा उसको। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक रूट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। पहली दिक्कत, है ना? दूसरी दिक्कत क्या है, मान लो कि कोई रूट बदल जाता है। जैसे मान लो कि पहले क्या था कि कुछ ऐसा, सपोज करो कि ये जो राउटर था, एक और राउटर था यहाँ पे, है ना, और ये राउटर भी जुड़ता था इससे और ये राउटर जुड़ता था इधर इस नेटवर्क से 1.2.0 से, लेकिन ऊपर वाला पाथ जो था वो बेस्ट था। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर किया कि अगर जाना है 2.0 पे तो इस राउटर के थ्रू जाओ, ये वाला नहीं किया, ठीक। लेकिन इसके थ्रू भी पाथ था, राइट। मतलब मान लो कि इधर जो लिंक था वो 2 Mbps का था, इधर जो लिंक था वो 1.5 Mbps का था, तो ऊपर वाला बेहतर था पाथ। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर किया कि अगर 2.0 पे जाना है तो इस वाले राउटर के थ्रू जाओ, इसके बारे में नहीं बताया। अब सपोज़ करो कि ये वाली लाइन अगर डाउन हो जाती है तो ये वाला जो राउटर है 2.0 पे नहीं पहुँच पाएगा। अगर इसको 2.0 पे जाना तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, अब स्टैटिक रूट जो इस पर डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर मॉडिफाई भी करना है हमें तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली खुद करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एफर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का बढ़ता चला जाएगा। अब ये बहुत स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। छोटे नेटवर्क में ठीक है स्टैटिक रूट, लेकिन बड़े नेटवर्क में दिक्कत करता है। अब स्टैटिक रूट अगर सही नहीं है तो क्या यूज़ करें, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिफाइन कर रहा है ना, इस पे जाना है तो उधर से जाओ, उस पे जाना है तो उधर से जाओ, डिक्टेट कर रहा है। जबकि डायनामिक में क्या है, डायनामिक में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बता रहा कि कैसे जाओ। डायनामिक में राउटर्स आपस में ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे बेस्ट पाथ का सिलेक्शन खुद कर रहे हैं। स्टैटिक रूट में बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इधर से जाओ या उधर से जाओ। लेकिन डायनामिक में राउटर ये फैसला खुद लेगा, है ना, कि अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो मैं किधर से जाऊँ, है ना। अभी डिसीजन लेने के लिए कई सारे वो हो सकते हैं पैरामीटर्स, है ना। राउटर जो है वो डिसाइड कर सकता है डिस्टेंस की बेसिस पे हॉप काउंट, या डिसाइड कर सकता है बैंडविड्थ की बेसिस पे, राइट। ओके, तो इस केस में जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर रिप यूज़ करते हैं, है ना। रिप जो है वो एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हॉप काउंट जो है इस मीट्रिक को यूज़ करते हैं। हॉप काउंट का मतलब होता है सीधे सीधे कि जिस राउटर पे हम हैं उस राउटर से डेस्टिनेशन के बीच में, मतलब उस राउटर और डेस्टिनेशन के बीच में टोटल कितने राउटर हैं, राउटर को ही हम कह रहे हैं हॉप, है ना। जैसे अगर हम इस राउटर की बात करें, जो हमारा राउटर है, इस राउटर को जाना है 1.0 के नेटवर्क में, तो इस राउटर और इस 1.0 के नेटवर्क के 2.0 के नेटवर्क के बीच में कितने राउटर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस राउटर को इस नेटवर्क पे जाना है तो हॉप काउंट कितना है, एक है ना। ऐसे अगर 2 राउटर होते बीच में तो हम कहते हैं हॉप काउंट 2 है ना। और अभी क्या है, अभी इसका रास्ता एक ही है, और एक ही रास्ता है तो क्या है, वही बेस्ट पाथ। अगर एक से ज़्यादा हो, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कब आता है, जब एक से ज़्यादा हो, है ना। जैसे मान लो इधर से हॉप काउंट 1 है, एक दूसरा रास्ता जा रहा था, इधर से 2 राउटर बीच में पड़ते थे, तो हॉप काउंट करने से 2 हो गया। तो अब उसको तय करना है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो डिसाइड कर रहा है किस बेसिस पे, हॉप काउंट की बेसिस पे, है ना। तो हॉप काउंट कम होना बेहतर है कि ज़्यादा होना बेहतर है, कम। क्यों, उसका जो है बैंडविड्थ और जो रीचिंग है वो मतलब जल्दी। हॉप काउंट कम होना इसलिए बेहतर है क्योंकि जब भी कोई पैकेट किसी राउटर के पास पहुंचता है ना, तो वहाँ पे डिले होता है। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से दिल्ली चली, कहीं भी चली, जितने ज़्यादा स्टॉपेज होंगे, है ना, वो उतनी देर से पहुँचेगी। क्योंकि हर स्टॉपेज पे क्या है, गाड़ी रुकेगी, जिस भी पर्पज़ के लिए रुकी है वो काम होगा, फिर चलेगी, है ना। तो अगर यहाँ से बोल मान लें कि यहाँ से दिल्ली जाना है,
एक रूट पे मतलब हम ये नहीं देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है दोनों रास्तों पे, ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनकी स्पीड क्या है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ट्रेन रुकती कितनी बार है ना। तो एक ट्रेन हमने कहा कि भाई वो तो हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती है ना, हर छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, मतलब 25 उसके स्टॉपेज है। दूसरी ट्रेन है वो 5 ही जगह रुकती है, तो जिसके स्टॉपेज कम है वो पहले पहुँचेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ यहाँ पे अभी होता क्या है ना, यहाँ पे जैसे इस पीसी ने यहाँ से भेजा इस पीसी के लिए पैकेट, ये पैकेट इस राउटर के पास पहुँचा, फिर राउटर क्या करेगा उस पैकेट क्या बल्कि इन्फॉर्मेशन की बात करें, राउटर सबसे पहले इसके जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें मिल रही वोल्टेज में, वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा बिट्स में, बिट्स को मिला के बनाएगा फ्रेम, फ्रेम में पड़ेगा कि डेस्टिनेशन मैक किसका है, अगर इसका है खुद का तो फिर क्या करेगा, फ्रेम का हेडर और ट्रेलर हटा के पैकेट देखेगा, पैकेट में पड़ेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा 2.0 का है, फिर सोचेगा कि 2.0 पे अगर भेजना डेटा तो किस इंटरफेस से भेजूँ, इसने तय किया कि सीरियल 0 से भेजूँ, तो उस पैकेट को इन्फॉर्मेशन पैकेट को यहाँ से स्विच करेगा इंटरफेस से सीरियल पे, ठीक, उस पर फिर से फ्रेमिंग करेगा, फिर उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा। अब जितने ज़्यादा राउटर होंगे इस रास्ते में, हर राउटर को ये काम करना है, तो पैकेट उतनी देर से पहुँचेगा, है ना। तो हॉप काउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्टैटिक रूट में क्या था, स्टैटिक रूट में हम क्या करते थे, राउटर को हम बताते थे किसके बारे में, जिसके बारे में वो जानता नहीं था, है ना। जैसे इस राउटर, ये राउटर है, हमने कहा ये राउटर जो है ये 2.0 के बारे में नहीं जानता, तो इसमें हमने रूट कॉन्फ़िगर कर दिया कि 2.0 पे जाना तो सीरियल 00 से जाओ, मतलब इसको क्या बताया जो ये नहीं जानता था। लेकिन जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं राउटर को, जिसके बारे में वो नहीं जानता है ये नहीं बताते हैं, क्योंकि इस बारे में वो किससे पता करेगा, दूसरे राउटर से, उस प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरे राउटर से पता करेगा। हम उसको सिर्फ ये बताते हैं कि तुम क्या जानते हो और अपने पड़ोसी से या अपने नेबरिंग राउटर से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। अगर इस राउटर की बात करें तो ये क्या जानता है, ये 2 नेटवर्क्स के बारे में जानता है, 1.0 और 3.0 के बारे में। तो हम इसको बताएंगे कि ये 2 नेटवर्क्स हैं जिनके बारे में तुम जानते हो, इस इन्फॉर्मेशन को अपने पड़ोसी से शेयर करो। तो अगर ये इस इन्फॉर्मेशन को 3.0 को और 1.0 की इन्फॉर्मेशन अगर इससे शेयर करें तो क्या होगा, ये 3 के बारे में नहीं जानता, जान जाएगा। वैसे हम इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुम 2.0 और 3.0 के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करो। अभी बगल वाला जो ये 2.0 के बारे में नहीं जानता, जान जाएगा। हम राउटर को ये नहीं बताते हैं, जो वो नहीं जानता ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये तो वो राउटर से पता करेगा। हम सिर्फ ये बताते हैं कि तुम क्या बताओ, क्या शेयर करो अपने पड़ोसी से, ठीक है। तो अभी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो रिप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमें करना है, राउटर पे हम गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से होगा, जैसे मैं लिखा राउटर स्पेस रिप, कॉन्फ़िग राउटर पे आ जाएंगे, ये हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल सब कॉन्फ़िगरेशन मोड है। अब यहाँ से हमने कहा कि हम बताते हैं, सिर्फ राउटर रिप लिखने से रिप नहीं चलेगा, रिप लिखने के बाद हमें बताना पड़ता है कि नेटवर्क स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेटवर्क स्टेटमेंट 2 काम पूरे करती हूँ, बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क एड्रेस। तो अभी हम पहले राउटर पे हैं, ये पहला राउटर जो है 2 नेटवर्क से कनेक्ट होता है, मतलब राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे हम कभी भी सबनेट नहीं लिखते रिप के केस में, रिप के केस में सबनेट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे क्लासफुल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे लिखा नेटवर्क 192.168.1.0 पहला नेटवर्क, और 3.0 दूसरा नेटवर्क। मतलब यहाँ सबनेट मास्क, वाइल्डकार्ड मास्क कुछ नहीं आता, ठीक। अब ये जो नेटवर्क स्टेटमेंट हमने लिखी, इससे क्या होगा, इससे 2 काम होते हैं पूरे। पहली चीज़, राउटर सबसे पहले ये देखता है कि मुझे 1.0 और 3.0 इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टीज़ करनी है। मतलब मैं दूसरों को किस नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, 1.0 के बारे में और 3.0 के बारे में, राइट। बल्कि ऐसा भी नहीं सोचता है, ऐसा नहीं सोचता। राउटर पहले ये देखेगा कि आपने यहाँ पे लिखा 1.0, राउटर ये चेक करेगा कि मेरा कौन सा इंटरफेस है जिस पे 1.0 की सीरीज़ का आईपी है, FA00 पे मिल जाएगी इसका आईपी। तो ये क्या करेगा, इस इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल को इनेबल कर देगा। रिप प्रोटोकॉल को इनेबल करने का मतलब क्या है कि राउटर इस इंटरफेस पे रिप मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और इस इंटरफेस से मैसेज एडवर्टीज़ करना शुरू करेगा, ठीक। फिर आपने यहाँ पे दिया है 3.0,
3.0, तो राउटर ये देखिएगा कि इसके कौन सा इंटरफेस है जिस पे 3.0 की सीरीज़ का आईपी है, इस इंटरफेस पे, तो राउटर इस इंटरफेस पे भी रिप इनेबल कर देगा। मतलब इस इंटरफेस पे ये मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है और इस इंटरफेस से मैसेज एडवर्टाइज करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब इसमें सवाल है कि ये जो दो इंटरफेस हैं इनसे एक्सेप्ट करने को तो तैयार है, एक्सेप्ट तो तब करेगा जब इसको कोई भेजेगा, क्योंकि इस वाले केस में क्या है, इस केस में ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पीसी थोड़ी इसको भेजेगा रिप के मैसेज। रिप कौन यूज़ करता है? राउटर, पीसी नहीं यूज़ करता। तो ये तैयार बैठा रहेगा लेकिन इसको मैसेज नहीं मिलेगा। इस इंटरफेस पे भी तैयार है। अब बगल वाला राउटर अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो राउटर भेजना शुरू करेगा, तो इसको मैसेज यहाँ मिलने लगेंगे, राइट। और हम साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये राउटर इन दोनों इंटरफेस से क्या करेगा, मैसेज एडवर्टीज़ करने के लिए भी तैयार है। तो अब ये जो एडवर्टीज़ करेगा तो उसमें कौन से नेटवर्क्स को एडवर्टीज़ करेगी, है ना। तो ये क्या करता है कि आपने यहाँ पे जो दो नेटवर्क लिखे हैं नेटवर्क स्टेटमेंट में, है ना, अगर इन नेटवर्क्स के आईपी एड्रेस इसके इंटरफेस पे हैं, है ही, आपने 1.0 लिखा और 3.0 लिखा, 1.0 का आईपी यहाँ पे है, 3.0 का आईपी यहाँ पे, तो इन दोनों इंटरफेस पे ये इनेबल हो गया। साथ ही साथ अब ये इन दोनों इंटरफेस से क्या करेगा, 1 और 3 को एडवर्टीज़ करना शुरू करेगा, राइट। तो ये इधर से बताएगा कि अगर 1.0 पे जाना है, इधर में से भेजेगा कि अगर 1.0 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो, और अगर मेरे थ्रू जाओगे तो हॉप काउंट है 1 ही होगा ना, क्योंकि अगर ये बीच में आ गया तो हॉप काउंट अपने आप 1 हो जाएगा। तो इस राउटर को जब मैसेज मिलेगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा कि मुझे एक नेटवर्क के बारे में पता चल रहा है 1.0, है ना, जिसके बारे में मुझे ये राउटर बता रहा है, तो इसको इस राउटर का आईपी मिल जाएगी। दूसरा, इस इंटरफेस पे मिल रहा है, मतलब अगर मुझे जाना है 1.0 पे तो किस इंटरफेस को यूज़ करूँगा, सीरियल 000, और अगर जाना है तो हॉप काउंट कितना है, इसने हॉप काउंट डाल के भेजा, कितना, 1, है ना। तो इसको पता चल जाएगा 1.0 के बारे में। ये 3.0 के बारे में भी बताएगा, लेकिन 3.0 को के बारे में क्या है ना कि ये जो 3.0 का नेटवर्क है इसके बारे में इन दोनों को पता है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि 3.0 का क्या होगा, तो इसके बारे में तो दोनों जानते ही हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन है ना। स्प्लिट हॉराइजन यहाँ पे यूज़ होता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अब ये राउटर है ना, इस पर भी हम जब रिप इनेबल करेंगे तो सेम वैसे जैसे इधर किया था हमने, इनेबल कनेक्टी राउटर रिप, राउटर रिप। अब इस पर भी हम क्या करेंगे, वही सेम काम। हम ये देखेंगे ये जो राउटर है इस पर कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, 3.0, 2.0, नेटवर्क स्टेटमेंट में बस यही लिख देंगे, नेटवर्क 192.168.2.0 और नेटवर्क 3.0। अगेन फिर से यही होगा। अब ये राउटर देखिएगा कि 2.0 इसके किस इंटरफेस पे 2 की सीरीज़ का आईपी है, इस इंटरफेस पे, इस पर रिप इनेबल कर देगा, भेजने के लिए भी तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए भी। 3.0 इस इंटरफेस पे भेजने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भेजेगा और रिसीव क्या करे, 2.0 का नेटवर्क और 3.0 का नेटवर्क। तो अब ये राउटर क्या करेगा, इसको बताएगा कि अगर 2.0 पे जाना है मेरे थ्रू जा सकते हो, और हॉप काउंट कितना होगा, 1, ठीक। तो इस राउटर को क्या होगा, ये राउटर देखेगा कि अगर मुझे जाना है 2.0 पे, तो एक राउटर मुझे बता रहा है, इस राउटर को इस राउटर का आईपी मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको जो अपडेट मिल रहा है किस इंटरफेस में मिल रहा है, सीरियल 000 पे, तो ये आउटगोइंग इंटरफेस में इसको डाल देगा। मतलब इस राउटर को पता चल जाएगा कि अगर मैं जाना चाहता हूँ 2.0 के नेटवर्क पे, तो 3.2 के थ्रू जा सकता हूँ, जो कि मेरे सीरियल 000 से कनेक्टेड है, और हॉप काउंट मेरा 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम कि अगर रिप हमारा सही काम कर रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल, तो क्या होगा, डेटा तो बाद में चेक कर देंगे। हम सबसे पहले इसमें ये चेक करेंगे कि जो राउटर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट कितने नेटवर्क के बारे में पता है, 2 के बारे में, क्योंकि 2 से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। और अगर अब रिप हमारा सही काम कर रहा है तो राउटर तीनों के बारे में पता चल जाएगा ना। एक एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। पता कैसे करेंगे, शो आईपी रूट राउटिंग टेबल देखने के लिए। जी हाँ, मेरे 1.0 के बारे में पहले से पता था क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है सी, 3.0 के बारे में भी पता था, डायरेक्टली कनेक्टेड है सी, और ये एक नया रूट इसको मिला, आर का मतलब क्या है, रिप, ये दे रखा है इसमें। मतलब इस नेटवर्क के बारे में कैसे पता चला, रिप के थ्रू। किस नेटवर्क के बारे में,
2.0 के बारे में। और यहाँ पे एक डब्बा दिख रहा है, ये तो सबनेट मास्क हो गया 24, इसको आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो डब्बा दिख रहे हैं इस पर दिखा रहा है 120 जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है इसका। और ये जो 1 देख रहे हैं ये क्या है, ये हॉप काउंट है। मतलब अगर 2.0 के नेटवर्क पे जाना है तो हॉप काउंट कितना है, एक। किसके थ्रू जा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट राउटर कौन है, 3.2। इंटरफेस कौन सा यूज़ करेंगे, सीरियल 000। और इस नेटवर्क के बारे में कितनी देर पहले पता चला, 5 सेकंड पहले, राइट। और ये जो 5 सेकंड देख रहे हो ना, ये मैच कहाँ तक जाएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, 25, 30, 40, 50, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रिप में क्या होता है ना, रिप में इंफॉर्मेशन बार बार राउटर आपस में शेयर करते हैं। इसमें जो अपडेट है वो पीरियोडिक है। जैसे आपने इस पर इनेबल कर दिया, ये राउटर क्या किया, इसमें आपने रिप इनेबल किया, इसने इन्फॉर्मेशन इधर भेज दी, 1.0 पे जाना है, मेरे थ्रू जाओ, हॉप काउंट है 1। एक बार बताने के बाद ये चुप नहीं करता है ना, इसको बार बार बोलने की आदत है एक ही बात। तो ये क्या करता है, ये हर 30 सेकंड में वही सेम इन्फॉर्मेशन बार बार देता है। तो इसने यहाँ पे नोट किया कि इन्फॉर्मेशन की मुझे कितनी देर पहले मिली, 5 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, ठीक है। अब जैसे ही 30 सेकंड बीतेंगे वो इधर से इन्फॉर्मेशन फिर आ जाएगी, तो क्या होगा, आप कितनी देर पहले पता चली, 0 सेकंड पहले, फिर वो 30 सेकंड तक पहुँचेगा, फिर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो टाइमर है ये 30 तक होता है, 30 से घटते घटते जैसे 0 पे पहुँचता है फिर इन्फॉर्मेशन आएगी। मतलब 30 पे नहीं होता है, 0 से बढ़ता बढ़ता 30 तक जाता है, और 30 तक जाते ही इन्फॉर्मेशन फिर से आ जाती है। ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, दोनों। हाँ, तो इस पर भी देखो ये 5 सेकंड दिख रहा था, तो फिर हो गया होगा, ये 25 दिखा रहा है, 28, फिर 0 हो गया, फिर दूसरा दिखा, नहीं दिखा, ये दिखा जी, ऊपर वाले नहीं दिखे, तो ये में निकल गया थोड़े देर में। जब मैं यहाँ चलाई तो दिखा रहा था कि 5 सेकंड बाकी हैं, और यहाँ दिखाया कि 25 हो गए, ठीक है। 25 के बाद फिर हमने चलाया, टाइम बढ़ गया, 28 हो गया, 28 के बाद जब चलाया हमने 0 हो गया, मतलब अपडेट उधर से आ गया, है ना। ये तो हर 30 सेकंड में इसको अपडेट मिलता रहता है, राइट।